हेलो नमस्कार दर्शकों, मैं सचिन यादव चुनाव पे चर्चा इस खास प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में लोकसभा चुनाव 2024 अभी जारी है और इन चुनाव के बीच बड़ी बड़ी एजेंसियां और मीडिया हाउसेज ने इन लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर अपने अपने अनुमान या कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच हमारे पास भी एक ऐसी ही ग्राउंड लेवल रिपोर्ट आई है जिसमें बीजेपी के 11 ऐसे कद्दावर नेता हैं जो इन चुनावों से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमेशा की तरह हमारे साथ चुनाव पर चर्चा करने के लिए सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की सर ये ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट सामने आई है और इसमें किस प्रकार जो नेताओं का जैसे हमने बताया दर्शकों को कि इनमें जो है ये नेता अपनी लोकसभा सीटों से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, क्या माहौल जो है इनको लेकर दिखाई दे रहा है। देखिए दर्शकों, अब तक हम आपके साथ मल्टीपल रिपोर्ट साझा कर चुके हैं। उन रिपोर्ट्स में हमने आपको बताया है कि इस बार लगभग ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि वो उस नंबर से कुछ पीछे रह जाए या फिर आगे भी निकल सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाता हुआ आपको दिख सकता है। अगर ऐसा ही समीकरण रहता है तो ऐसा लग रहा है कि फिर ये होगा कि अगर देश में कोई अंडरकरंट चुनाव रहा या फिर अंडरकरंट चुनाव है, जैसा बता रहे हैं लगातार विपक्ष लगातार कह रहा है कि अंडरकरंट चुनाव चल रहा है, तो अगर विपक्ष की एक लहर चल रही है तो इसका मतलब है कि उस लहर में बड़े बड़े नेता भी बह जाने वाले हैं। और अगर ये लहर सही में है तो इसका मतलब है कि जो बड़े से कद्दावर नेता हैं वो अपनी सीट हार सकते हैं। और वहां पे जो ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार में हम आपको आज इस वीडियो में 11 नेता ऐसे बताने जा रहे हैं जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा भारत की राजनीति में अभी 10 साल में, जो अभी बहुत कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, वो अपना चुनाव हार सकते हैं इस बार। ऐसे समीकरण आ रहे हैं, हम आपको एक एक करके उनके नाम बताते हैं। देखिए, पहली सीट जो सामने आ रही है वो है राजनाथ सिंह जी की, जो दर्शकों को शायद चौंका सकती है। लखनऊ सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा सीट से, और इस बार के समीकरण ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी अपना चुनाव हार सकते हैं। हम कोई ये दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ समीकरण ग्राउंड जीरो से निकल के आ रहे हैं कि उनका चुनाव को थोड़ा कमजोर लग रहा है पिछले कुछ चुनावों से तुलना की जाए तो। इस बार ऐसा भी हो सकता है कि राजनाथ सिंह अपना चुनाव हार जाएं। आपने ऐसा तो सुना ही होगा जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की एक मोदी लहर चल रही थी, उसमें भी अरुण जेटली जो बीजेपी के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे वो अपना चुनाव हार गए थे। अगर लहर में भी अगर बड़े कद्दावर नेता चुनाव हार सकते हैं तो अब तो ये कहा जा रहा है कि अंडर करंट चुनाव चल रहा है या फिर एक लहर चल रही है इंडिया गठबंधन की देश में। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये होना संभव भी लग रहा है। दूसरा, अगर सीट की बात करें तो सम्मित पात्रा, आपने बहुत उनको सुना होगा न्यूज चैनल की डिबेट में। हर कोई ऐसा शख्स होगा जो जानता होगा, जो पॉलिटिक्स या राजनीति में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखता है, वो सम्मित पात्रा को जानता होगा। ऐसे समीकरण पूरे बन रहे हैं कि सम्मित पात्रा अपनी सीट से हार सकते हैं। अभी उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था जो काफी कंट्रोवर्शियल हुआ, जिसके बाद उनको माफी भी मांगनी पड़ी और उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी की तुलना मोदी जी से कर दी थी, जिसके बाद उनको क्षमा भी मांगनी पड़ी और क्षमा मांगने के साथ उन्होंने 3 दिन के उपवास रखने के लिए भी कहा। इसका मतलब है गलती तो उनसे कहीं ना कहीं हुई थी, जिसकी वजह से उनको ये करना पड़ा। और इस बार ये बताया जा रहा है कि सम्मित पात्रा भी अपनी सीट से हार सकते हैं। तीसरे नाम की बात की जाए तो वो है अरुण गोयल जी, जो भगवान राम का किरदार जिन्होंने निभाया था। वो भारत में काफी फेमस हैं। आपने देखा होगा कि वो जब भी हर जगह जाते हैं तो लोग उनके पाँव में पड़ते हुए आपको दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोग पाँव में जरूर पड़ते थे, लेकिन वोट में उनको नापसंद करते हुए दिख रहे हैं। पहली बार बीजेपी की तरफ से उनको टिकट मिला था मेरठ से, जो दिल्ली से सटता हुआ इलाका है, फिर भी वो वहां पर अपना चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। अगर वह चौथे नाम की बात की जाए तो चौथा नाम है जो दर्शकों को बेहद चौंका सकता है, स्मृति ईरानी, जो बेहद ही हॉट सीट है। राहुल गांधी जी को पिछली बार 2019 में उन्होंने हराया था और इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसा शुरू में ये बताया गया था कि भाई राहुल गांधी जी ने जब वहां से लड़ने के लिए मना किया और रायबरेली चले गए तो ये कहा गया कि चुनाव बिल्कुल दब चुका है और अब कांग्रेस यहाँ पर नहीं जीतेगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कैसा चुनाव बनाया गया है, लगातार वहां पर इतने कद्दावर नेताओं को एकदम से उतार दिया गया कांग्रेस की तरफ से, तो अब ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी अपने चुनाव हारती हुई वहां पर दिख रही है। और सर मैं यहाँ पे जो है बात भी रखना चाहूंगा कि जो स्मृति ईरानी का जैसे आपने बताया उसके ऊपर फिरौती सट्टा बाजार की एक वीडियो
जिसमें हमने तरीके से इसमें समझाया कि किस प्रकार का माहौल वहाँ की सीट को लेकर देखने को मिल सकता है। तो दर्शकों, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो जाकर एक बार वो वीडियो भी जो है देखें। स्मृति ईरानी की सीट जो अमेठी से जो चुनाव हार रही है, वो किस प्रकार का माहौल फिरौती सट्टा बाजार लेकर इस सीट को बता रहा है। इसके बाद फिर वहीं स्मृति ईरानी जी के लिए में एक आपको मैं सीक्रेट रिपोर्ट बता दूं कि अभी 20 तारीख को जब 5वें दौर का जब चुनाव हो रहा था, उसके बाद रिपोर्टर्स ने उनसे बात करने की कोशिश करी। तो उन्होंने बात करते करते उन्होंने माइक के सामने तो बात नहीं की, लेकिन माइक के बिहाइंड उन्होंने ये कहा कि मेरा चुनाव इस बार कांग्रेस ने कमजोर कर दिया है। इतने कद्दावर नेता मेरे को हराने के लिए एक साथ जमीन पे उतर गए हैं, जिसकी वजह से मेरा चुनाव यहाँ पर कमजोर पड़ गया। यानी कि वो खुद बहुत बेहद ही नाखुश दिखी बिहाइंड द कैमरा, कि ये कह रही थी कि इतने नेता मेरे को हराने के लिए क्यों आ गए, इतनी ऐसी मेरे से क्या दुश्मनी हो गई। यानी कि कहीं ना कहीं उनको भी ये लग रहा है, मेरा इस बात को बताने का मेन कहना ये था कि कहीं ना कहीं उनको भी ये लग रहा है कि उनका चुनाव कमजोर पड़ा है और वो भी चुनाव हार सकती हैं। वहीं अगर 5वें नाम की बात की जाए तो वो है हेमा मालिनी का, जो मथुरा से चुनाव लड़ रही हैं। और इस बार ऐसा लग रहा है कि हेमा मालिनी जी भी अपना चुनाव हार सकती हैं। हेमा मालिनी जी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, धर्मेंद्र जी की पत्नी हैं वो, और बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम रखती हैं, और अब तो राजनीति में भी एक बड़ा नाम उभर कर उनका सामने आया है जब से बीजेपी की सरकार आई है। तो वो भी इस बार अपना चुनाव मथुरा से हारती हुई बताई जा रही है। छठे अगर सीट की बात की जाए तो वो है मनोज तिवारी जी की उत्तरी पूर्वी दिल्ली की सीट, जहां पर कन्हैया कुमार जी उनके इंडिया गठबंधन की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से बताए जाएं तो उम्मीदवार हैं। और बताया जा रहा है कि मनोज तिवारी जी इस बार अपना चुनाव हार सकते हैं। कन्हैया कुमार जी की बात की जाए तो वो भारतीय राजनीति में बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। आपने राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा फर्स्ट और सेकंड दोनों देखी होंगी। कन्हैया कुमार जी लगातार उनके साथ रहे, और जिसकी वजह से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं उसके बाद से। और कांग्रेस ने भी उनको पार्टी के लिए डेडिकेशन के लिए एक प्रोत्साहन दिया है और वहां पर उत्तर पूर्वी दिल्ली से खड़ा किया है। और अब लग रहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट निकालते हुए कन्हैया कुमार जी दिखेंगे आपको, और मनोज तिवारी जी अपना चुनाव हार सकते हैं। वहीं अगर अगली सीट की बात की जाए, वो भी बेहद ही चौंका सकती है। ये सीट आ रही है गोरखपुर से, जहां से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। वहां से रवि किशन जी, जो कि भोजपुरी कलाकार हैं, वो वहां पर से चुनाव लड़ रहे हैं। जब से योगी जी ने वो सीट छोड़ी है, रवि किशन जी वहां से चुनाव लड़ते आए हैं और लगातार बड़ी जीत हासिल करते आए हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि रवि किशन जी वहां पर चुनाव हार सकते हैं। अगले उम्मीदवार की बात की जाए तो वो है शुभेंदु अधिकारी जी, जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं और साथ ही पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। इस बार ये बताया जा रहा है कि उनका चुनाव भी बेहद कमजोर लग रहा है और वो भी अपना चुनाव हार सकते हैं। अगली सीट की अगर बात की जाए तो वो है कंगना रनावत की सीट, जो अपने बयानों के लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई है जब से उनको बीजेपी ने टिकट दी है हिमाचल की मंडी से। और बताया गया है कि इस बार वो भी अपना चुनाव यहां से हार सकती है। अगर कंगना रनावत की सीट को देखा जाए तो बॉलीवुड में जैसे फिल्में पहली फिल्म ही अगर फ्लॉप हो जाती है, ऐसा लग रहा है कि कंगना रनावत की पहली ही फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। अगर अगली सीट की तरफ मैं बढ़ूं तो वो है 10वीं सीट मेनका गांधी की। तो मेनका गांधी जी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रही हैं और सुल्तानपुर में भी उनका चुनाव कमजोर बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये भी इस बार अपना चुनाव हार सकती हैं। अगली 11वीं और अंतिम सीट की बात की जाए तो वो सीट है अनुराग ठाकुर की। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से उम्मीदवार हैं और बताया जा रहा है कि उनका चुनाव भी इस बार कमजोर दिखाई दे रहा है और वो भी अपना चुनाव हार सकते हैं। ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिनका नाम है कोशिश सेनापति। उन्होंने ये बताया है कि ये 11 सीटें मैं फैक्ट चेक और गारंटी के आधार पर बता रहा हूं कि बीजेपी इस बार हारने जा रही है। और दर्शकों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई रिपोर्ट्स हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल सही हैं और आप भी उस पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं और दर्शकों को भी बताएं, तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आपके नाम लेकर और आपकी रिपोर्ट को बताया जाएगा। आपको ये रिपोर्ट सच लगी या झूठ, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर लिखकर जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। दर्शकों, ये थे हमारे पास कोशिश सेनापति जी के द्वारा भेजे हुए कुछ आंकड़े जो हमने आपके साथ साझा किए। आपको इनमें कितनी सत्यता लगती है वो नीचे आपके लिए कमेंट बॉक्स है, सर ने बताया कि आप उसमें कमेंट करके अपनी राय बता सकते हो और आप भी जो अपने आंकड़े उसमें बता सकते हो।
आने वाली वीडियो में हम उसके ऊपर जो है उन आंकड़ों को पब्लिश करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। फिलहाल जो है इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार का हिस्सा बने। उसके साथ एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दे ताकि उनको भी इन 11 जो नेताओं की लिस्ट है इनमें पता लग सके कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है इसके आधार पर फिलहाल लेते हैं हम आपसे विदा। मुलाकात होगी ऐसे ही चुनाव से जुड़ी और रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।